हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने वाले दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 8 का। तो आइए आज की इस वीडियो में जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज बेसिक टॉपिक जो भी सारा रहेगा, आज हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगी। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू चैप्टर के साथ दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जो कि हमारा क्लास 8 का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5। आज की इस वीडियो में जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, एक एक चीज़ क्लियरली अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में रहने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नेम देखते हैं, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसका क्या मतलब है? देखो, अभी तक हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था दैट इज स्क्वायर क्या होता है सर, जिसकी फोर की फोर साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये क्या होता है? स्क्वायर होता है, बिल्कुल सर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? तो देखो, यहाँ पर स्क्वायर आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, यस, बट ये अलजेब्रा का स्क्वायर है। अलजेब्रा का स्क्वायर कैसे होता है? लाइक दिस, ठीक है। टू नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये दैट इज जैसे 3 हो गया और ऊपर स्क्वायर आ गया, दैट इज 3 का स्क्वायर। क्लियर होगी ये चीज? अब हमारा कैसा स्क्वायर रहने वाला है? यस। तो इसी के साथ जो हमारे चैप्टर का बेसिक चीज क्लियर होगी, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्या मोटिव है। क्लियर होगी? यस। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। कि स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर साथ साथ लिखते रहना आप भी, ताकि बाद में दिक्कत ना आए और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में क्या कहता है? सबसे पहले अगर आपको बताना है 14 का स्क्वायर, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 14 का स्क्वायर मुझे बताओ क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो देखो क्या है, आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक। बट फिर भी मैं आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख के दिखाया था। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर, सर ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऊपर जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। लाइक अगर मैं 2 का स्क्वायर यहाँ पर बोलूँ तो 2 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 4। अगर मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर तो 3 3 से कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा सर? 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा सर? 5 5 जा 25। सर ये क्या कर रहे हो आप? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्क्वायर्स बता रहा हूँ आपको कि कैसे स्क्वायर्स हम निकालते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले 6 का स्क्वायर बताओ, तो आपने रुकना नहीं है, डायरेक्ट सोचो मन में 6 6 जा कितना होता है? 36। नेक्स्ट इज 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 64। 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 100, दैट इज 100। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी बेसिक की 1 to 10 तक के स्क्वायर हमने निकाल दिए। अब आपका एक होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है दैट इज 11 to 20 तक के स्क्वायर्स आपको जो है लिखने हैं और याद करने हैं। जो भी पर्सन कंप्लीट करेगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना सर टुडेज होमवर्क कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए आपके? यस सर, ये तो हो गया। अब आप क्या बता रहे थे हमें वो बताओ, मैं बताता हूँ। देखो, आपको ना प्रॉपर्टीज पूछी गई है स्क्वायर की। जो पहली प्रॉपर्टी आपको कहती है कि भाई अब मुझे 14 का स्क्वायर बताओ क्या है। मुझे स्क्वायर भी नहीं जानना, मुझे ये बता दो कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। सर यूनिट प्लेस पर मतलब, अब देखो क्या चीज़ है। अब 14 का स्क्वायर क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं हमें नहीं पता, बट हमारे को ये बताना है कि भाई जो यूनिट प्लेसेस का जो आखिरी वाला प्लेस रहेगा वहां पर क्या आने वाला है। सर ये कैसे बताएगी? मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, जिस भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोला गया है उसका जो यूनिट प्लेस है, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है उसका, ठीक है, यानी कि 4, इसका आपने स्क्वायर चेक करना है। इसका 4 का स्क्वायर, 14 का नहीं, ओनली लास्ट डिजिट दैट इज 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? अभी आपने बताया है 16। 1 6 16 4 का स्क्वायर। तो जो 4 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होगा दैट इज 16, यानी 6। तो 6 जो है इसका यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस होने वाला है। ये चीज़ क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। सर एक बार दोबारा बताओ। चलो मैं बताता हूँ। देखो, आपसे पूछा गया कि भाई 14 का स्क्वायर बताओ क्या है और उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है, यानी कि यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आने वाली है। मेन आपसे पूछा गया कि लास्ट डिजिट बताओ। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें 14 का स्क्वायर नहीं पता, तो हमने क्या करा, इजी वे से टाइम बचाने के लिए हमने क्या करा कि जो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 आता है, तो जो 16 यानी कि जो 1 6 जो 6 लास्ट डिजिट है वही इसका डिजिट आने वाला है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? ये देखो प्रॉपर्टी है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
अगर आप एक और एग्जांपल मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको एग्जांपल बताया तो लाइक 15 का बताया था, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 15 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर कुछ तो होगा, हमें नहीं पता, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लास्ट डिजिट है उसकी वो बतानी है हमें। क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा कि 15 का स्क्वायर बताओ, हमें जस्ट ये पूछा है कि भाई 15 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है ये चीज़, यस। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, 5 का स्क्वायर चेक करा, 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो लास्ट डिजिट क्या है 5, तो हमने कह दिया कि भाई लास्ट डिजिट 5 आने वाली है। अब आप बोलोगे सर क्या पता आप गलत हो, एक बार चेक करके बताओ, मैं बताता हूँ। 15 का स्क्वायर हमने बताया ना, तो 15 का स्क्वायर कैसे आएगा, 15 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 2 75, और इधर 1 है, 1 5 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1, दैट इज 5 7 और 7 5 12, 1 कैरी 2, क्या आ गया 2 2 5, 2 2 5, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आई है 5, यानी कि जो हम कर रहे थे वो हमने ठीक किया। क्लियर होगी ये चीज़ अच्छे से प्रॉपर, यस। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर का जो हमने एक चीज़ प्रॉपर्टी सीख ली कि हम कैसे जो है टाइम को बचाकर हम कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट डिजिट बता सकते हैं। क्लियर है, यस। नेक्स्ट चीज दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो नाम से पता लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो स्क्वायर जो कि परफेक्ट है। सर मतलब मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं आपको बोलूँ 16 मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर वो है या नहीं है। अब देखो 16 है, आपको पता है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 आता है, तो यानी कि 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर अगर मैं करूँ लास्ट में 16 आता 6 आता है, 16 आता है ना, तो देखो फिर तो पूरा स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर 16। ऐसी में अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ 64 किसका है, दैट इज 8 का, 8 का स्क्वायर 64 बन रहा है ना, यस। तो 64 भी जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओगे, यस। अब मेरे को आप बताओ 5 9 2 6 1 8 9, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। सर ये तो आपने चीटिंग करी है, जब आप बता रहे थे तो आपने इजी इजी लिया, जब हमारी बारी है तो आपने इतना बड़ा नंबर दे दिया हमें, हम कैसे बताएं। अगर मैं आपको एक ही वर्ड में बता दूं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या मानोगे, क्या आप मुझे बोलोगे कि इसे चेक करवाओ। सर बोलेगे तो चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका लास्ट डिजिट देखो क्या है, सर 9। अब आप क्या करो, जो आपके स्क्वायर्स है 1 का स्क्वायर जैसे 1 है, यहाँ पर देखो किसी का 9 है, सर 9, सर ये रहा 49, लास्ट में 9 आ गया, तो इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, जो हमारे स्क्वायर्स थे 1 to 10 तक के, ठीक है, इनके लास्ट डिजिट देखने हैं, दैट इज लास्ट 1 4 9 6 5 9 6 5 6 9 4, ये तो रिपीट हो गए, 1 4 रिपीट हो गया 0, क्या आया 149650, 149650। अगर इनमें से कोई भी डिजिट कोई भी अगर लास्ट में आ रहा हो तो वो आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अगर इनमें से कुछ भी चीज़ आ रही हो आपकी लास्ट में, तो वो आपका बनने वाला है परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर होगी ये चीज़, हमने लास्ट डिजिट देखना है 9 इसमें है, यस। अगर 5 होता फिर भी, अगर 3 होता तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं होता। क्लियर हो गई ये चीज़ प्रॉपर्ली अच्छे से, एक एक चीज़ हमने प्रॉपर्ली अच्छे से समझी है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब हमें जो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालना है, एक नंबर है उसको हमने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, एक नंबर गिवन होगा हमारे पास, हमने उसका स्क्वायर निकालना है, ये चीज़ क्लियर होगी, यस। अब देखते हैं क्या नंबर गिवन है, कैसे क्या चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज 32 का स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं, दैट इज 32 और उसका स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर अगर मैं आपको बोलूँ निकालने के लिए डायरेक्ट, तो आप फंस जाओगे, आप सोचने लग जाओगे सर मैं कैसे निकालूँ, मल्टीप्लाई करूँ, मेरा तो टाइम लग जाएगा, क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली सिंपल चीज़ बताऊँगा, क्या चीज़ कैसे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमने करना है स्प्लिट करना है, स्प्लिट कैसे होगा, 32 है, तो यहाँ पर एक हम 30 अलग करेंगे और 2 अलग करेंगे और उसका स्क्वायर, ठीक है। 30 अलग प्लस 2, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया अलग से।
क्लियर होगी यहाँ तक चीज़, बेसिक है, स्प्लिट करा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, दैट इज 30 का प्लस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। अब इसके बाद यही चीज़ हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है, यहाँ पर पुट करना है। ए का स्क्वायर दैट इज ए दिस है, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, अभी निकालते हैं। नेक्स्ट इज बी, दैट इज क्या है हमारे पास 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो ए कितना है 30 और बी कितना है हमारे पास 2, तो क्या चीज़ हो गई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 30 का स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर निकालो, दैट इज 9, और 0 को 2 बार ही करोगे तो 2 0। ये चीज़ क्लियर है? प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 और एक 0 की 0 एज इट इज। यहाँ तक ओके है, क्लियर है सब कुछ, एक एक चीज़? यस, ओके। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, 900 प्लस 4 प्लस 120, 900 में 120 प्लस करोगे 1020 और 4, तो क्या आ जाएगा 1024। एक एक कैलकुलेशन प्लस माइनस करके नहीं दिखाने वाला हूँ, 8th क्लास में आ चुके हो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर हमने एक नंबर का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालना है। पहले इसको स्प्लिट करो, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, सोल्व कर दो। बिल्कुल सिंपल है, ये पेपर में आता है, 1 से 2 पार्ट आएगी और जो कि फ्री के मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, आगे करेंगे हम, बट अभी एक एक चीज़ अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, दैट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट में क्या रहेगा आपका, दैट इज यहाँ पर आपका रहेगा, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू थर्ड का स्क्वायर। इसमें एक चीज़ हमने बनाना होता है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अगर आप इसके स्क्वायर ओपन करोगे और प्लस करोगे, सम करोगे आपस में, तो आपका इज इक्वल्स टू में जो 5 का स्क्वायर है वही आने वाला है। कैसे, अब देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 9 और 16 को प्लस करोगे, दैट इज 25 इज इक्वल्स टू 25, विच मीन्स दैट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पर अप्लाई होती है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर में हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है अप्लाई होती है, ठीक है। अब सर हम कैसे निकालें, हमें क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, हमें ये बताओ। तो देखो क्या होगा ना, आपके पास एक नंबर गिवन होगा, लाइक जैसे कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई करनी है, और किस में करनी है, लाइक 12 में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको 12 में अप्लाई करनी है। अब कैसे होती है, देखो आपके पास ना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2m कोमा m स्क्वायर माइनस 1 कोमा m स्क्वायर प्लस 1। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज दिस, सेकंड ये वाली बन जाएगी और थर्ड इक्वल टू वाली बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने ये सोल्व करा और आपके दोनों का सम थर्ड के इक्वल आ गया, तो मींस आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाइड हो गई, ठीक है। आपको 12 पुट करना, तो 12 कैसे पुट होता है, 2m के इक्वल में जो है हम 12 को रखते हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 12/2 दैट इज 6। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। अब यहाँ पर 6 यहाँ पुट करो, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 35। क्लियर है यहाँ तक प्रॉपरली अच्छे से? यस। नेक्स्ट वन इज m स्क्वायर, m कितना था 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का 36 प्लस 1 दैट इज 37। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट टू है दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 37 का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ, नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। आपको एक 12 नंबर गिवन था, आपको आता है इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो, तो आपको फॉर्मूला याद था दैट इज 2m होता है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है। तो आपको 2m के इक्वल रखना है, यहाँ से m की वैल्यू निकाली आपने 6, ठीक है। इसके बाद 6 यहाँ पुट करा आपने, 35 आ गया, 37 आ गया। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर चेक करोगे
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 37 के स्क्वायर के इक्वली आएगा, चाहे चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? यस। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका दैट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अभी तक देखो हमने क्या करा है, स्क्वायर्स। अभी स्क्वायर रूट के बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं था कुछ, है ना, वो इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फाइंडिंग स्क्वायर रूट। सर अभी आपने स्क्वायर के बारे में तो बताया, स्क्वायर रूट क्या होता है? तो देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट लाइक अगर मैंने आपको बोला कि भाई 2 का स्क्वायर है, उसका क्या आंसर आएगा? आपने बोला सर 2 को ना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, हमारा 4 आंसर आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर यहीं पर मैं आपको बोलूं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या रहेगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। सर ये क्या बोल गए, हमें समझ नहीं आया। समझ नहीं आया आपको? मैं बताता हूँ। फर्स्ट चीज जो अभी तक हमने पढ़ी है दैट इज स्क्वायर्स पढ़े है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। बट अगर आपको स्क्वायर रूट के बारे में बोला जाए, स्क्वायर रूट मीन्स कि 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का निशान है, ठीक है, डिवाइड मत समझना है इसको, स्क्वायर रूट का निशान है। अगर आपको बोला जाए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मीन्स इसका इन शॉर्ट कहने का मोटिव ये है कि 4 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर है आपका 2 का। क्लियर होगी ये चीज? यस, प्रॉपरली। हाँ, अब देखो इसी में ना स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड होता है दैट इज थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब देखो जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा ना, थोड़ा ध्यान से समझना ताकि एक्सरसाइज में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको स्क्वायर रूट निकालना है थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या चीज़ रहती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि भाई आपको ना 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, आपको 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या आएगा मुझे बताओ? 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा मेरे को बताओ? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सर मतलब इसमें ना कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना है? बिल्कुल करना है। तो देखो जब भी आपको बोला जाए स्क्वायर रूट निकालो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो इसमें ना आपको ऑड नंबर्स को माइनस करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑड नंबर्स को जो है आपने माइनस करना है। ठीक है, किस में से करना है? जो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दिया हुआ है। देखो कैसे, 100 है, 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 99। नेक्स्ट रोड नंबर इज 3। 99 में से 3 माइनस करोगे 96। 96 में से 5 माइनस करो दैट इज 91। 91 में से 7 माइनस करो दैट इज 84। 84 में से 9 माइनस करो दैट इज कितना आ जाएगा? 75। 75 में से 11 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 64। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे करते हैं। 64 में से हम 13 माइनस करेंगे 51। नेक्स्ट इज 51 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36। सही जा रहा हूँ ना मैं? 36 में से जब हम माइनस करेंगे 17, ये गलत आ गया। जब हम 36 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 19। अब 19 में से 19 माइनस करा 0। सर ये हमेशा 0 आएगा? बिल्कुल हमेशा 0 आएगा। ठीक है, हमेशा 0 आएगा। जब नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आया, किस रीजन से नहीं आया। ठीक है, जब भी आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन दिया होगा तो यहाँ पर आपका हमेशा 0 आने वाला है। क्लियर हो गए? यस। सर इसका आंसर क्या है? तो देखो जितने टाइम्स आपने माइनस करा ना वो आपका जो है आंसर आने वाला है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 टाइम्स करा है, तो यानी कि आपका जो यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट है दैट इज 10। अब आप चेक कर लो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, है ना। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 10। 10 स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पर 10 ही आंसर आएगा। क्लियर होगी ये चीज़ प्रॉपरली अच्छे से? हमने स्क्वायर रूट को देख लिया कैसे निकालते हैं, और बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी हमें क्लियर हो गया, है ना। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर्स तो बनाने आते हैं ना आपको, फैक्टर्स निकालने आते हैं? यस बिल्कुल। तो देखो उसी से हम करने वाले हैं। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने एक एग्जांपल दिया दैट इज 7 to 9। आपको जो है 7 to 9 के फैक्टर्स निकालने हैं। मुझे आपने मुझे बताना है इसका क्या स्क्वायर रूट रहने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दैट इज यहाँ पर आपने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, क्या है आपके पास? 7 to 9। 7 to 9 के फैक्टर्स बनाओगे तो किस से शुरू करोगे? सर 2 से तो कट होगा नहीं क्योंकि ओड है, हम 3 से देखते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 पर 1 और 2 4 और इधर 3, 2 4 3, फिर 3 से कट हो जाएगा 8 पर और इधर 1 पर, फिर 3 से कट हो गया 2
वो 21 7 पर कट हो जाएगा। 27 3 से इधर आ गया 9, फिर 3 से गया 3, फिर 3 से गया 1। तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स आ गए 3 3 3 6 टाइम्स 3। तो इसका जो है हमारा यहाँ पर जो 7 to 9 के प्राइम फैक्टर्स बने दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 टाइम्स है 5 और ये 6 टाइम्स जो है हमारा यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन गए और ये आ जाएगा अंडर द रूट। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अंडर द रूट है क्योंकि हमने देखो इसी के फैक्टर निकाले हैं। अब दो दो के पेयर बनाने हैं, 2 के पेयर बनाने हैं और एक जब आपको पता है जब 2 के पेयर बनता है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है ना। तो ये बाहर आ जाएगा दैट इज 3, एक इसका 3 आ जाएगा और एक इसका 3 आ जाएगा। 3 टाइम्स 3 आ गया, 3 3 9 और 9 3 27। तो 7 to 9 जो है वो स्क्वायर रूट है 27 का। अब 27 को स्क्वायर करके देख लेना, 7 to 9 आएगा। अगर आप बोलते हो तो मैं ही करके दिखा देता हूँ, दिखाऊं? ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम 27 का स्क्वायर करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 1 8 9, 2 7 ज़ा 14 1 कैरी और यहाँ पर 5, कितना आ गया 9, 8 और 4 12, 1 कैरी 7, क्या आ गया 7 2 9। क्लियर होगी ये चीज़ कि 27 का स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर 27 का स्क्वायर जो है 7 to 9 होता है। ओके है सब कुछ? यस। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है आप हमें स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। तो कोई इश्यू नहीं है, हम उससे भी कर लेंगे, हमने तो सारे टॉपिक करने हैं अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है आप कैसे जो है सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 5 to 9 का मुझे निकाल के दिखाओ। 5 to 9, 529 का जो है आपने मुझे स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सर ये कैसे होगा, मैं बताता हूँ। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से समझना एक एक चीज़। ठीक है सर, हम तो एक एक चीज़ समझ रहे हैं, बिल्कुल। देखो इसका पहले तो ऐसे हमने करना है, ठीक है। अब 5 to 9 हमने यहाँ अंदर लिखना है, 5 to 9। अब हमने करना है पीछे से शुरू करना है, दो दो पेयर बनाने हैं। 2, अब इधर तो 2 है ही नहीं, एक ही पेयर बचा है ना, तो एक आ जाएगा। क्लियर है? यस। अब देखो जो फर्स्ट पेयर है वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? सर ये ना 2 से जाएगा। प्राइम नंबर्स देखने हैं हमने यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? सर 2 से कट हो रहा है। 2 के टेबल में आता है ना 5, मतलब 4 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। 2 2 ज़ा कितना होता है 4। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर चेक करो क्या बचा, रिमाइंडर है 1 और 2 9 को हम नीचे उतार लेंगे। 1 to 9 आ गया। अब जो 2 था ना ऊपर, इसका डबल हो जाएगा 4। जो भी ऊपर नंबर होगा उसका डबल नीचे आएगा, दैट इज 4। अब यहाँ पर हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये कट हो जाए? तो हम यहाँ पर चेक करते हैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये कट हो जाए। हम 2 से देखते हो तो कम आ जाएगा, हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 1 2 9, तो किससे कट हुआ ये? 3 से, तो 3 ही ऊपर आ जाएगा, दैट इज 1 2 9 से जो है हमारा ये पूरा पूरा कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बना, दैट इज 23, कि 23 का जो है ये स्क्वायर है 5 to 9 और 5 to 9 का स्क्वायर रूट जो है 23 है। क्लियर हुई ये चीज़? अच्छे से समझ में आया आपको एक एक चीज़? यस। तो इसी के साथ देखो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। एक एक चीज़ हमने अच्छे से समझी कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ रहने वाली है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।